ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको ये बताएंगे कि भगवान श्री राम ने माता सीता को मुँह दिखाई में क्या दिया था, क्या उपहार दिया था। विवाह के मौके पर मुँह दिखाई की जो रस्म होती है, जिसमें पति अपने पत्नी को कोई उपहार देता है, भगवान राम ने मुँह दिखाई की रस्म में देवी सीता को एक ऐसा उपहार दिया जिसके पाने के बाद देवी सीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और भगवान राम बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम का विवाह मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। यह वर्ष यह तिथि 4 दिसंबर को था। भगवान राम का विवाह रामायण का एक अनोखा प्रसंग है, जिसके बारे में रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर प्रसंग आया है कि देवी सीता और भगवान राम की पहली मुलाकात वाटिका में हुई। जब देवी सीता माँ गौरी की पूजा करने आती और भगवान राम गुरु विश्वामित्र जी के लिए फूल लेने आते हैं, दोनों एक दूसरे को देखकर एक्चुअली में वहां पे मोहित हो जाते हैं। एक्चुअली में यहीं से शुरू हुई थी पहली दफा जो मुलाकात थी। तो देवी सीता माँ गौरी की पूजा करके प्रार्थना करती है कि उन्हें भगवान राम ही पति रूप में प्राप्त हो। और माँ गौरी देवी सीता के मन की बात को जानती और कहती है, मनुजाही राचेउ मिलही सोबरु सहज सुंदर सावरोए, करुणा निधान सुजान सीलहु सनेहु जानत रावरो। और देवी सीता का वरदान स्वरूप भगवान राम पति रूप में प्राप्त हुए। विवाह में कई तरह की बाधाएं आती हैं, जिनमें स्वयंवर की शर्त और भगवान राम की कुंडली में मौजूद मांगलिक योग भी शामिल होता है। लेकिन तमाम बाधाओं दूर होती चली गई और भगवान राम का देवी सीता के साथ विवाह हो गया। इस अद्भुत विवाह में शामिल होने सभी देवी देवता वेश बदल कर आते हैं। लेकिन विवाह की सबसे खास बात तब होती है जब विवाह के बाद पहली बार देवी सीता और भगवान राम की मुलाकात होती है। विवाह के बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है। इस रस्म में पति अपने पत्नी को कोई उपहार देता है। भगवान राम ने इस रस्म के दौरान देवी सीता को कोई भी भौतिक उपहार देने के बजाय एक वचन दिया था। क्या आप जानते हैं कि वो वचन क्या था? वही हम आपको बताने जा रहे हैं। भगवान राम ने देवी सीता से कहा कि वह आजीवन एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। उनके जीवन में देवी सीता के अलावा कोई अन्य स्त्री नहीं आएगी। अपने इसी वचन के पालन के लिए भगवान राम ने रावण की बहन शूर्पणखा के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके अलावा देवी त्रिकुटा, जिन्हें वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है, उनके विवाह प्रस्ताव को भी भगवान राम ने ठुकराया था। और वो पूरी जिंदगी एक पत्नी व्रता रहे हो। इवन जब उन्होंने यज्ञ किया था, जब सीता माता को उन्हें वन में भेज दिया था, जब वो गर्भवती थी, तो जब यज्ञ किया गया तो वहाँ पर अर्धांगिनी को बिठाया जाता है। तो वहाँ पर सीता की मूर्ति रूप को बिठाया था उन्होंने। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने चैनल दीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, देवी सीता को दिए अपने वचन का पालन जीवन भर करने के कारण भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। लेकिन कई अन्य मर्यादाओं का पालन करने के कारण जब भगवान राम को देवी सीता का त्याग करना पड़ा, तब भगवान राम बड़े दुखी हुए थे और राजमहल में भी एक सन्यासी की तरह जीवन बिताने लगे थे, क्योंकि उनकी प्यारी रानी देवी सीता वन में साध्वी की भांति जीवन जी रहे थे। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।